भिवानी नगर परिषद में हुए घोटाले को लेकर विभिन्न संगठनों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर एडीसी राहुल नरवाल से मुलाकात की। संगठनों के नेताओं ने नगर परिषद में हुए घोटाले बारे एडीसी नरवाल से चर्चा की। घोटाले के अलावा अवैध कब्जों सहित और भी कई भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिन पर एडीसी नरवाल ने कार्रवाई तेज करने का आश्वासन दिया। उसमें जो भी डिफॉल्ट निकल के आया, ठीक है, जो भी हेराफेरी निकल के आई है, तो विद नेम उसका भी फॉल्ट था, उस खातों में कैश बुक मेंटेन नहीं थी, कैश बुक नहीं थी उस खाते की, या कैश बुक में गड़बड़ थी, वाउचर मिल नहीं रहे थे। तीन ही तो चीज करनी होती है, वाउचर, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। बड़ी चीज रॉकेट साइंस तो नहीं, ये तीनों मिलाना था। ये हमने मिला दिए, हमने भेज दिए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था वो कर दिया। डायरेक्टर यूएलबी जमीनों वाला कर दिया, हाउस टैक्स वाली मेरे पास नहीं आई थी। इतना बड़ा घोटाला ये जनता का पैसा ही है, ठीक है। और आज एडीसी साहब ने मेरे आश्वासन दिया है और उन्होंने कुछ कार्रवाई भी की है, और जिनके खिलाफ कार्रवाई की है उनका जल्द ही उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके नाम भी पब्लिश हो जाएंगे। और वैसे हमने इंटरनली मांग लिया है उनसे इसके लिए एक आरटीआई के माध्यम से। घोटाला तो है ही और स्पष्ट घोटाला रहा है, और ये तब जनता के सामने भी आ चुका है। जनता से एक पर्सनली अपील ये करना चाह रहे हैं कि अगर किसी के पास और भी कोई सबूत है, कोई और तथ्य हैं, और सोमवार को हमने और एप्लीकेशन लगानी है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक आप मुझे जितने भी एप्लीकेशन आप और दे दीजिए, जैसे ज़मीन की है, रसीदों की हैं, फर्जी पीआईडी की हैं, या फिर क्या नाम है, कचरा घोटाला की हैं, या फिर किसी प्लॉट की, जिस भी तरीके की आपकी जो भी दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है, वो आप हमें सोमवार तक दे दीजिए। तो पब्लिक से भी है कि अगर किसी के साथ और धोखाधड़ी हो रखी है तो वो भी हमारे पास सोमवार से पहले अपनी एप्लीकेशन या अपना जो भी चीज़ें उसके पास सबूत हमें दें, ताकि वो हम क्या नाम है एसडीएम साहब को दें। और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, और आगे और भी होगी। मुजरिम नहीं बचेगा, चोर ठग है वो बचना है ही नहीं। जी बचा नहीं। अच्छा सरोज जी, ये जो कानूनी प्रक्रिया जो काफ़ी लंबी होती है यहाँ, 10-20 साल गुजर जाते हैं। अब जो मामला उठाया घोटाले का, क्या लगता है आपको जल्दी इसका समाधान हो जाएगा? नहीं, जल्दी समाधान करना पड़ेगा। अगर पब्लिक ऐसे ही रोड पे रही तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा ये मामला खींचेगा। हाँ ठीक है, सरकार का अपना एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू टाइम लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आवाज़ें उठती रहेंगी, अगर पब्लिक 2 दिन करके अपना जो भी है बाद में ठंडी पड़ गई तो हो सकता है मुश्किल। लेकिन ये अगर जोश रहा, इसके खिलाफ लड़ते रहे, जो लड़ाई जैसे भी लड़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा इसमें। हो जाएगा अच्छा समाधान? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। ये बड़ा घोटाला है, ये तो सामने आ गया, उजागर हो गया लोगों के सामने, लेकिन जो छोटे छोटे घोटाले हैं वे काफ़ी हुए हैं, अभी कभी लोगों के नज़र में नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहे हैं। जैसे कूड़ी की ढेर होती थी, काफ़ी यहाँ उनमें कब्जे कर लिए गए, प्लाट काट दिए गए, शौचालय रहे हैं, शौचालय रहे हैं, जहाँ पे कूड़ा का ढेर पड़ता था वो चीज़ें जगह रही हैं, और काफ़ी जैसे कब्रिस्तान वाली जगह है, वहाँ का भी है जो ज़मीन थी सरकारी गवर्नमेंट की। नगर परिषद की काफ़ी ज़मीनें ऐसी हैं जिनका लोगों को पता नहीं था, और उन्होंने अपने पर्सनली उससे फ़ायदे के लिए औरों के नाम चढ़ा के उन्होंने अपना नाम किया। अच्छा एक चीज़ और बताइए आप, यह चीज़ तो क्या नाम अपने एसडीएम साहब ने भी बोल दिया है कि जो रिकॉर्ड है, असेसमेंट जो रजिस्टर है, उसके साथ छेड़खानी की हुई है। ये तो बाकायदा इन्होंने भी आज हमें बताया इसके बारे में, दिखाया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। देखो जिन्होंने घपला किया है, जिन्होंने फर्जी असेसमेंट वगैरह बनवाई है या छेड़खानी करके, जिन्होंने जो ज़मीन पे कमेटी की ज़मीन पर जो अपना कब्जा किया है, वो गलत किया है। इन्होंने कार्रवाई उसके खिलाफ कर दी है। उन्होंने जो 56 पेज का जो उन्होंने क्या नाम रिकॉर्ड बना के इन्होंने आगे भेजा है ऊपर आरबीएल को, तो उसके अंदर सभी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। बाकी और कुछ चीज़ बाकी थी, उनको हम सोमवार को लिखित एप्लीकेशन देकर उसकी डिमांड भी कर लेंगे, उनसे मांग लेंगे। संगठन के जरिए आप क्या मामला उठाया आपने? हमने एक तो ज़मीनों का घोटाला जो उन्होंने किया है उसके बारे में बात की है, एक फर्जी रसीदों के बारे में बात की है, एक जो फर्जी चेक काटे गए हैं उनके बारे में बात की है। तो आज एडीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई जो पीछे हो गया उसकी तो इंक्वायरी चल रही है, लेकिन जो आगे मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। इसलिए आप 5 आदमियों की, एक सिटीजन भिवानी के जो 5 आदमी जो सिटीजन है, उनकी एक कमेटी बना के यहाँ पार्क में बिठा दो, और अगर कोई भी कंप्लेंट आती है किसी भी कर्मचारी की तो मैं जिम्मेवार हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी जो घोटाला हुआ है, घोटाला से क्या आपको लगता है घोटाले से पूर्व भी गुप्त तरीके से घपलाबाजी होती रही है? जैसे मूलचंद वाला जोड़ लगा लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारा घेर लिया गया कब्जादारियों ने। और दूसरा जो ये लोहारू रोड पर पुल है, इसके नीचे बिल्कुल बंजर भूमि पड़ी थी, सरकार ने जो स्वच्छता अभियान के तहत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, लोग उस स्वच्छता अभियान के अंदर उलझ गए इसमें, लेकिन जो कूड़िया और ढेर होता था, काफ़ी खाली जगह होती थी, उन पर कब्जा कर लिया गया है।
कब किसकी जमीन हुई, किसके नाम से प्लाट कटे हैं, कुछ ओरे पौने दामों में लिए गए हैं, खरीदे गए हैं, कुछ पता नहीं लगा। ये घोटाला आज से नहीं चल रहा, ये 20 साल से ये घोटाला चला हुआ है। अच्छा जी। 2000 से शुरू हुआ घोटाला। इसमें जमीन का घोटाला तो है, ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है जमीन का। तो इसके अलावा जो गलियों का घोटाला है, जो डबल पैमाइश की गई है, एक गली एमबी जो खुद ठेकेदारों ने भरी है, एमबी जेई का काम होता है या एमबी का काम होता है, उन्होंने नहीं भरी। वो जो एमपी है वो उन्होंने ठेकेदारों ने भरी है, ठेकेदारों ने पैमाइश की है, उनके पास से सिर्फ कमीशन जाता था। ठीक है, हम इस पूरे घोटाले को उठाएंगे, एक को भी कसर नहीं छोड़ देंगे, चाहे हमने अपनी जान गंवानी पड़ो। सर ये आप पुल के नीचे जो प्लाट कटे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में गलत है, गलत नहीं है, गलत है। भले यहाँ सरकारी शौचालय हुआ करता था, सरकार का कमेटी की जमीन है, कमेटी की जमीन है, हाँ। वह कब्जे कर ली गई है। और सूत्रों के अनुसार माने तो यहाँ पूर्व पार्षद है, पूर्व नहीं अभी पार्षद है वो, उन्होंने जमीन, उनकी जमीन उनके नाम से जमीन है, उनके भाई ने, उनके भाई ने उनके जमीन भाई काटी है, उनकी जमीन है, उनके भाई ने, उनके नाम है। वो गलत है बिल्कुल। कमेटी की जमीन थी और हम इसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। आज हमने एडी साहब से मिले थे और एडी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई आप लिखित में दो, तो हम शाम को एक मीटिंग बुलाएंगे और एडी साहब को सोमवार तक हम लिखित में दे देंगे और उस पर बाकायदा शिकायतकर्ता का नाम और सारी उस पर डिटेल हम दे देंगे। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो एडी साहब से हम समय लेंगे और उसके बाद फिर रोड पाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो प्लाट पुल के नीचे है उसका भी हम आज शाम को लिख के दे देंगे। अच्छा जी। उसका भी आज शाम में उसमें भी शिकायतकर्ता बनाएंगे और उसमें जो भी दोषी होगा खुले हम आएंगे, हमें कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। अच्छा जी। अब बाकायदा नाम भी लिख के देंगे भाई इस आदमी ने इस तरह ये प्लाट अपना नाम करवा रखे है। जी, जो मूलचंद जो जोड़ है उसके इर्द गिर्द देखिए आप, जो कुआं होता था, कुआं का पुराना प्राचीन काल का, वो जोड़ के अंतर्गत ही आता था। काफ़ी चीज़ें थी जो जोड़ में आती थी, लेकिन वहाँ भी कब्जे कर ली गई है। इससे पहले रणजीत सिंह यादव के चेयरमैन से पहले के कार्य है सर ये, उन पर क्या? नहीं, वो यही तो कह रहे हैं आज शाम को जो मीटिंग जो हम करेंगे उसमें ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, मूलचंद जोड़ का भी, पिछवाड़ा जोड़ का भी, डोबी का भी, सारे मुद्दे। और जिसमें भी हमें नू लगाएगा इसमें घपला हुआ है उसके लिखित में हम लिखित में शिकायत करेंगे।